ओनली पप्पू फैक्टर है यहाँ पे। ओनली यहाँ पूर्णिया सीट से पप्पू यादव भारी बहुमत से लोकसभा जाएंगे। यहाँ ना महागठबंधन फैक्टर है ना एनडीए गठबंधन फैक्टर है। ओनली पप्पू यादव, ओनली पप्पू होना चाहिए। सामाजिक न्याय के मसीहा तो लालू यादव कहे जाते हैं जी। अरे ये सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन व्यवहारिक मायने में आज पूरे बिहार प्रदेश के अंदर गरीब गुरबा के आंसू पूछने का अगर कोई काम करता है वो पप्पू यादव। आज किसी की हत्या हो जाती है तो वहाँ पप्पू यादव पहले पहुँचते हैं। अगर किसी के और पप्पू यादव के लेवल में पूरे इंडिया में कोई व्यक्तिगत तौर पर लीडर नहीं होगा। वहाँ के बच्चे कहते थे अंकल एक दूध का पैकेट मुझे और चाहिए। आपने ये देखा कि दिल्ली से जो पैदल लोग आ रहे थे उस परिस्थिति में पप्पू यादव की कितनी बड़ी भूमिका रही। दिल्ली में जाकर के लोगों को पैसा बांटने का इन्होंने काम किया। आपने देखा उस परिस्थिति में राजीव प्रताप रूडी के बारे में सुना होगा, केंद्रीय मंत्री थे राजीव प्रताप रूडी जी, और उनके घर में 40 एम्बुलेंस अनाधिकृत तरीके से रखे हुए थे। उस परिस्थिति में पप्पू यादव जी वहाँ आज पूर्णिया का जो सीट है पूरे इंडिया के लोग पप्पू यादव के लिए दुआ मांग रहे हैं। और पप्पू यादव जी बहुत भारी बहुमत से पूर्णिया से लोकसभा जीत रहे हैं। पप्पू यादव जी बिल्कुल। क्यों पप्पू यादव क्यों? अरे पप्पू यादव का सेवा, पप्पू यादव का समर्पण, पप्पू यादव का 24 घंटा लोगों के प्रति डेडिकेट रहना, एक जनप्रतिनिधियों के लिए जो आवश्यकता होता है उससे ज्यादा पूरे भारत में सर्वाधिक मेहनत करने वाले कोई लीडर हैं समाज और जनता के बीच में, वो है पप्पू यादव। और पप्पू यादव के लेवल में पूरे इंडिया में कोई व्यक्तिगत तौर पर लीडर नहीं होगा। संतोष कुशवाहा कितना काम किया पूर्णिया में? अरे भैया उनका कोई चर्चा है ही नहीं। अभी पूरे बिहार और पूरे भारत के लोगों का आशीर्वाद पप्पू यादव के प्रति है। आज पूर्णिया का जो सीट है पूरे इंडिया के लोग पप्पू यादव के लिए दुआ मांग रहे हैं। और यहाँ महागठबंधन तो बीमा भारती के साथ है। कोई महागठबंधन यहाँ पर ओनली पप्पू फैक्टर है यहाँ पे। ओनली यहाँ पूर्णिया सीट से पप्पू यादव भारी बहुमत से लोकसभा जाएंगे। यहाँ ना महागठबंधन फैक्टर है ना एनडीए गठबंधन फैक्टर है। ओनली पप्पू यादव, ओनली पप्पू यादव। लालू यादव आएंगे प्रचार में? कोई भी यादव आ जाएंगे। पप्पू यादव पूर्णिया से पूरे बिहार के लिए एक महाशक्ति का उदय हो रहा है। उसका नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। पूरे बिहार और देश में सेवा संघर्ष के प्रतिमूर्ति हैं और सामाजिक न्याय के असली पुरोधा अगर हैं बिहार के अंदर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो पप्पू यादव जी हैं। पूरे भारत और बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलने की इनमें विल पावर है और जो इनकी इच्छा शक्ति है। आज पूरे बिहार नहीं पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ऐसा समाज सेवी पूरे देश में होना चाहिए और ऐसा जनप्रतिनिधि पूरे देश में होना चाहिए। सामाजिक न्याय के मसीहा तो लालू यादव कहे जाते हैं जी। अरे ये सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन व्यवहारिक मायने में आज पूरे बिहार प्रदेश के अंदर गरीब गुरबा के आंसू पूछने का अगर कोई काम करता है वो पप्पू यादव। आज किसी की हत्या हो जाती है तो वहाँ पप्पू यादव पहले पहुँचते हैं। अगर किसी के कोरोना में आपने देखा, बाद में आपने देखा कि जहां पर सुशील मोदी जी अपने ड्राइवर को छोड़ करके भाग गए थे, गार्ड को छोड़ करके भाग गए थे, वहां पर आदरणीय पप्पू यादव जी पूरे बिहार प्रदेश के अंदर हर जगह लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया था। बाढ़ के परिस्थिति में जहां पर 8 फीट 10 फीट पानी लग गया था पटना के शहर में, वहां पर अपने पूरे समर्थकों के साथ पप्पू यादव खाना पहुंचाने का काम करते थे। और वहां के बच्चे कहते थे अंकल एक दूध का पैकेट मुझे और चाहिए। आपने ये देखा कि दिल्ली से जो पैदल लोग आ रहे थे उस परिस्थिति में पप्पू यादव की कितनी बड़ी भूमिका रही। दिल्ली में जाकर के लोगों को पैसा बांटने का इन्होंने काम किया। आपने देखा उस परिस्थिति में राजीव प्रताप रूडी के बारे में सुना होगा, केंद्रीय मंत्री थे राजीव प्रताप रूडी जी, और उनके घर में 40 एम्बुलेंस अनाधिकृत तरीके से रखे हुए थे। उस परिस्थिति में पप्पू यादव जी वहां पहुंच करके उनका पर्दाफाश करने का काम किया। तो इतने बड़े हृदय और जनता के प्रति समर्पण जो पप्पू यादव का है, और वो कल के दौर में पप्पू यादव को भारी बहुमत से आज पूर्णिया के जनता के दिलों में ही नहीं पूरे बिहार के जनता के दिलों में इनका निवास स्थान है। इसलिए मेरा मानना है और जो जनता का ओपिनियन आ रहा है, ऐसा लगता है कि पूर्णिया से पप्पू यादव जी भारी बहुमत से जीत करके लोकसभा जा रहे हैं। आप युवा हैं, आज देश के प्रधानमंत्री आए थे और बोला, उन्होंने कहा कि यहाँ से प्लेन जो है वो फ्लाई करेगा। देखिए भैया, प्रधानमंत्री जी आए, उनका मैं सम्मान करता हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ठगने का काम उन्होंने युवा को ही किया। ठीक है, आज पूरे देश का रेलवे हो, एयरलाइंस हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं देश में है, सबको प्राइवेटाइज करने का उन्होंने काम किया। आज देश में रोजगार की क्या समस्याएं हैं, उन्होंने कहा था हर एक साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के सवाल पर तो फिसड्डी हो रहे हैं। वो ये मंदिर मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिक सद्भावना ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इनका कोई विजन नहीं है देश के युवाओं का। इसलिए मोदी जी को मैं रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन इस मुद्दे पर मोदी जी विफल हो रहे हैं। और इस परिस्थिति में यहाँ पूर्णिया के लोगों ने पप्पू यादव जैसे समाज सेवी को, पप्पू यादव जैसे समाज के प्रति डेडिकेटेड लोगों को ये निर्णय ले लिया है कि भारी बहुमत से जिता करके हम लोकसभा भेजने का काम